चलो स्टार्ट करें। यूनिट नंबर सेकंड, जो 12th का मुसहफ यूनिट सेकंड है वो आपका पूरा का पूरा किस पे है? फंक्शंस पे। फंक्शन, तो फंक्शन क्या, अगर हम इसका लफ्जी माने देखें, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन मीन काम, है ना? किसी काम, कोई काम जो है उसको हम लफ्जी माने कहते हैं ये फंक्शन है। व्हाट्स कॉल्ड इट? फंक्शन। कंप्यूटर में फंक्शंस का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शंस? हाउ कैन यू डिफाइन द फंक्शन? हाउ कैन यू कॉल द फंक्शन? हाउ फंक्शन वर्क? व्हाट इज फंक्शन? ये सारी की सारी बातें हमने इस यूनिट में सीखनी है। ठीक है। नंबर 1, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शन, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखना है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है। डिफाइन करने के बाद आपको अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी सीखना है कि फंक्शन जो है ये किस तरीके से अपना वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। 2-3 बातें, पूरा का पूरा यूनिट सिर्फ फंक्शंस पर है। 10 मार्क्स का यूनिट है, छोटा सा यूनिट फंक्शंस पर, पूरा का पूरा यूनिट। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात यहां बताना जरूरी समझता हूं ताकि फंक्शंस आपकी क्लियर हो जाए। सपोज मैं मिसाल लूं, आपको चाय बनानी है, यू आर गोइंग टू मेक ए टी। आपके घर में कोई बंदा आया है, पहली बार आया है, आप उसको डायरेक्शन देते हो। गौर से सुनना, क्या देते हो? डायरेक्शन क्या देते हो? चाय कैसे बनाई जाती है। ठीक है। उसमें आप पूरा का पूरा एक सिस्टम एक बना के देते हो उसे कि इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है, इसमें मिल्क की जरूरत पड़ती है, इसमें चाय की पत्तियां जो है उसकी जरूरत पड़ती है, इसमें शुगर की जरूरत पड़ती है ना? ये पूरा आप एक बार उसको समझा देते हो, है ना? पूरा प्रोसीजर। हाँ, पहले आपको क्या डालना है? पहले आपको क्या करना है? वाटर को गर्म करना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी चाय डालनी है, चाय की पत्ती डालनी है। जब वो पूरी उसमें से चाय निकल आ जाएगी तो उसमें दूध डालो, फिर आपके स्वाद के हिसाब से उसमें वो शुगर ऐड करता है। तो पहली बार आपने उसको समझाया, ठीक है, तो हो गया। इस अमल को, इस बनाने के अमल को, वहां से जो प्रोडक्ट निकला उसको आपने उसको नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? टी। क्या नाम दे दिया? क्लियर? यहां तक कोई मसला नहीं है। अगले दिन ये बंदा फिर आ गया, क्या आप उसको फिर से समझा दोगे कि डायरेक्ट कहोगे आप चाय बना दो? आप अगर आपने ऐसे किया, आप उसे फिर से कहने लगे भाई चाय बनानी है, आपको वाटर की जरूरत है, भाई आपको चाय की पत्तियों की जरूरत है, आपको शुगर की जरूरत है, आपको ये चीज करना है, फिर प्रॉपर प्रोसीजर बना दोगे, बता दोगे उसे ऐसा ऐसा करना है। हाँ, फिर एक चीज बन जाएगा जिसको हम टी बताते हैं। दूसरे दिन भी आपने यही कर दिया, ठीक है। तीसरे दिन बंदा, या आपको दोपहर, या आपने सुबह चाय पी ली, दोपहर को आपको फिर की इसकी जरूरत पड़ गई, फिर से वो आ गया, आपने फिर सारा का सारा प्रोसीजर बता दिया, भाई ऐसे करना है, वाटर यूज करना है, शुगर यूज करना है। 4 बजे आपने चाय पी ली, फिर वो बंदा आ गया, फिर आपने प्रॉपर प्रोसीजर उसको बता दिया। क्या ये प्रॉपर यूज है? यही तरीका करते हैं घर में? क्या हम ये तरीका फॉलो करते हैं? ना। हम क्या करते हैं? अगर मैं ये तरीका कहूं, अगर मैं ये तरीका फॉलो करूं कि जब भी वो आ जाएगा, जब भी मुझे चाय की जरूरत पड़ी, मैं उसे पूरा एक्सप्लेन कर दूं, भाई चाय बनानी है, ये चीजें जरूरत पड़ती है, वो तो तमाचा मार कर जाएगा, कहेगा कि क्या पहली बार तो मैंने ऐसा बंदा देखा है, मुझे पता है क्या करना है। अगर मैं ये बार बार उससे बता दूंगा, बार बार बता दूंगा, वो तंग आके भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज उसको बता रहे हो आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो। जो चीज उसको पता है आप उसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हो। उससे क्या होगा? एक, आपका टाइम जाया होगा कि नहीं? होगा कि नहीं टाइम जाया? क्या बताने में टाइम जाया होगा? नंबर 2, आपकी एनर्जी जाया हो जाएगी। नंबर 3, जो आपने बंदा हायर किया है चाय बनाने के लिए, उसका टाइम भी जाया हो जाएगा। अच्छे इंसान की ये निशानी है। अच्छे काम करने के तरीके को हम क्या इस तरीके से करते हैं? अगर आपको अपना काम सफिशिएंट एफिशिएंटली करवाना है आप किसी बंदे से, क्या यह तरीका है काम करवाने का? नो। तो तरीका क्या है? अब तरीका क्या है? आप क्या करोगे? आप उसको एक ही बार बता के दोगे, भाई
ऐसा करना है, वाटर की जरूरत पड़ती है, उसको हॉट करके उसमें चाय की पत्ती डालो, फिर शुगर डाल दो और उसमें आपको और मिल्क उसमें ऐड कर दो। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या कहलाएगा? अभी आपने सुबह 10 बजे ये काम उसको बता दिया। अब आपको दोपहर में 2 बजे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको सीधे भाई चाय बना लो। क्या बना लो? ये प्रोसीजर फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया, शाम को फिर से तो आपने सिर्फ इतना बताया भाई मेरे लिए चाय की एक कप बना दो मेरे लिए, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर वे जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपने रोजमर्रा कामों में इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा काम की जिंदगी में जो भी रोजमर्रा की जो हमारी काम होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो होते हैं, उसमें यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम को सरंजाम देने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम प्रोग्राम में आ जाएंगे। अगर आपको अपने प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल ये वाला एक प्रोग्राम है, गौर से सुनना, ये एक प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर्स आपको ऐड करने हैं। एक ए का वैल्यू क्या है 12, बी का वैल्यू क्या है 14, दोनों को सम करना है और सम को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने 2-4 लाइन उस कोड की लिख दी है, ये कोड है। फिर से आपको सम की जरूरत पड़ गई, यहां से फिर 2 नंबर आ गए, ए का वैल्यू क्या है 16, बी का वैल्यू क्या है 18, फिर उनको सम करना है, फिर आपने कोड लिखा है, फिर आपको सम करने की जरूरत पड़ी, ए का वैल्यू है 10 लेकिन बी का वैल्यू है यहां पर 11, फिर से आपको कोड लिखना पड़ेगा इस फंक्शन इस काम को अंजाम देने के लिए, यानी यहां पर 2 नंबर उसको ऐड करना है। ये कितनी बार आ गया? 3 बार। क्या ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है? नहीं। यहां पर आपका कोड बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर भी वही कोड आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, आए कि नहीं? जैसे चाय बनाने में पहले भी हमने वही कहा, वही प्रोसीजर, बाद में हमने उसे यही कहा, फिर हमने उसको यही बात कह दी चाय बनाने की, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही प्रॉपर प्रोसीजर वही प्रोसीजर यूज कर रहे हैं जो हम पहले वहां पर चाय बनाने के तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहां पे जो है सबसे बड़ा मसला जो होता है उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस रिपीटेशन ऑफ द डेटा। बार बार डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, बार बार डेटा का, सिमिलर डेटा का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आप सिमिलर कोड को बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको? गौर से सुनना, क्या बोलते हैं? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक तो आपका प्रोग्राम जो है उसका साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? वो गौर से सुनो मेरी बात। एक तो इससे क्या होगा, एक आपका प्रोग्राम जो है उसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, रिडंडेंसी होगी। तो खराब प्रोग्रामर जो होता है, जो वर्स्ट प्रोग्रामर होता है, उसकी ये निशानी है, वो अपने प्रोग्राम में रिडंडेंसी का इस्तेमाल ज्यादा करता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्यों ना हम प्रोग्राम को एक ही बार बता दें, भाई 2 नंबर इसका सम करना है, फिर हम उसको वो सम दे देंगे, ए का वैल्यू देंगे 12 यहां पर और बी का वैल्यू 14, फिर हम सिर्फ वैल्यू को पास करेंगे, यहां पर वैल्यू देंगे 16, 18, यहां पर वैल्यू देंगे 10 और 11, पहले वाले में दे देंगे, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल करेंगे। जैसे मैं भी बताता हूं चाय के मसले में, हम उसको नाम बता देंगे, भाई चाय बना दो, उसके साथ हम पैरामीटर लगा देंगे कि चाय में क्या डालना है, शुगर डालना है कि नहीं डालना है, कुछ चीजें हैं जो आपको डिफॉल्ट है, वो समझ लेगा कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए। कभी कभार आप उसके साथ और भी चीजें ऐड करना चाहते हो अपनी चाय बनाने के प्रोसीजर में, तो यहां पर भी हम वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। हम प्रोग्राम को एक ही बार बता देंगे कि आपको 2 नंबर इसका ऐड करना है, और बाद में हम सिर्फ नंबर दे देंगे, ऐड वो खुद करके देगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब चाय बनाने के अमल को वहां पर हमने कहा था उसे चाय बना लो, यहां पर भी जो आप इस्तेमाल करोगे, यहां पर इस काम को करने के लिए, बार बार करने के लिए हम इसकी एक स्पेशल फंक्शन बना देंगे, एक स्पेशल चीज बना देंगे, स्पेशल कोड बना देंगे। हम एक ही बार कोड बना देंगे, एक ही बार आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, मामला खत्म। फिर उस कोड को एक नाम देंगे, क्या देंगे? उस कोड को हम क्या देंगे? हम एक नाम दे देंगे उसको, जैसे हमने अभी चाय के बनाने के मसले में उसका नाम दे दिया चाय बना लो। तो यहां पर भी जो एक स्पेशल कोड दिया, लिखा हमने, जिसका काम क्या है 2 नंबर उसको ऐड करना है, और उस कोड को हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो एक स्पेशल कोड है जो सिर्फ एक ही काम करता है, क्या करता है? एक ही काम। क्या काम करता है? सम का।
सपोज यहां पर सम का काम, अब सिर्फ बदलता क्या है इसमें, नंबर्स बदल, कभी 12 और 40 को करता है, कभी 18 16 को करता है, कभी 10 और 11 को करता है, नंबर्स बदलते हैं लेकिन काम तो एक ही है। समझ आ रही है मेरी बात? ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोड हम बना लेंगे, हम एक ऐसा कोड बना लेंगे जो एक काम करेगा, सिर्फ क्या करेगा, और बार बार हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में। कैसे? हम उसका नाम, हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे, नाम से पुकारेंगे और वैल्यूज दे देंगे, वो वहां से हमें साम दे देंगे। और ये जो स्पेशल कोड अब बन गया है उसी को हम फंक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? फंक्शन। अब सपोज ये काम मैं यहां पे करवा दूंगा। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जैसे व्हाइल को व्हाइल लिखा जाता है, फॉर को फॉर लूप लिखा जाता है, तो यहां पर भी हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेफ मींस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक है? फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहां पर मुझे कैलकुलेट सम करना है, मैंने कैलकुलेट सम लिखा। और यहां पर मैं दो चीजें दिखाई देती है आपको, ए एंड बी। ये वेरिएबल्स का नाम है जिसमें वैल्यू स्टोर रहेंगे, जो आप दे रहे हो। क्लियर हो रहा है? ये ए एंड बी क्या है, जो आप वैल्यूज यहां से दोगे, ये वाले वैल्यूज, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम हमने यहां लिखा है, बाकी हमने वैल्यूज यहां पे नहीं दिए हैं। हमने सिर्फ प्रोसीजर समझा रहे हैं चाय बनाने वाले को, बाद में वो खुद बना लेगा। अच्छा, अब कीवर्ड का नाम डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के बीच में वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, ठीक है? जिसको हम आर्गुमेंट, सॉरी, इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये पैरामीटर है। जब ये वैल्यू ले लेगा वो आर्गुमेंट कहलाएगा। यहां पर इसने वैल्यू लिया है तो ये क्या है? आर्गुमेंट। यहां पर चूंकि हमने सिर्फ डिफाइन किया, उनका नाम लिखा है, तो यहां पर ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसके बाद ये फंक्शन करेगा क्या? ये वाला काम, सम करेगा ए और बी को और प्रिंट करेगा। चलो रिटर्न में यहां से मिटा भी दूंगा, रिटर्न का हम बाद में देखेंगे। पहले क्या करेगा? आपसे क्या ले लेगा? ए एंड बी का वैल्यू, फिर उसको क्या कर देगा? सम, और सम को प्रिंट करवा देगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, ये मैंने एक ही बार लिखा, बार बार लिखने की जरूरत पड़ी। अब मुझे यहां पर इसकी जरूरत पड़ी, मैंने उसको कॉल किया, उसके नाम से पुकारा, यहां पे पुकारा है कि नहीं? नाम क्या है इसका? कैलकुलेट सम। यहां पर कैलकुलेट सम, फिर मैंने वैल्यूज ए और बी का दे दिया। क्या दिया? 12 एंड 14। यहां पर भी कैलकुलेट, सिर्फ नाम ले लिया उसका। किसका नाम ले लिया? इस फंक्शन का नाम ले लिया और वैल्यूज दे दिए। इस फंक्शन का नाम लिया और वैल्यूज दी। आप 1000 बार लिखो फिर वैल्यूज दे दो। इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत है? यहां पर भी बीच में जितनी सारी लाइनें आप कोड आ जाएंगी, कोई मसला नहीं, कोड आ जाए। लेकिन यहां पर एक ही लाइन में जो इतना सारा मुझे बार बार लिखना पड़ता था, यहां पर मैंने सिर्फ उसका नाम ले लिया और आर्गुमेंट्स दे दिए, वैल्यूज दे दिए पैरामीटर्स के, और ये भी वही काम करेगा जो आपका ये इतना बड़ा सारा कोड करता था। तो ये एक स्पेशल तरीका है किसी फंक्शन को लिखने के लिए। अगर अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कर, दिस इज द बेस्ट। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? अब मैं इसको प्रोग्राम में चला दूंगा। हाँ, पहले तो सामने यहां पे आ जाओ। इसको सिलेक्ट कर दो, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक जाओ, यहां से यहां तक इसको इंक्लूड कर दो। हाँ चलो हो गया। अब इसको एक्टिव कर दो, ये वाला प्रोग्राम जो है ना, यहां से बस यहां तक। हाँ हो गया, एक्टिव कर दो इसको। यहां देखो, मुझे मैंने क्या किया है? डेफिनेशन की है, किसकी? फंक्शन की। उसके बाद फंक्शन का नाम कैलकुलेट सम, उसके बाद दो वेरिएबल्स आ गए, ठीक है? यहां पर मैंने उसको डिफाइन किया कि आप उन दो वेरिएबल्स के साथ क्या करना है, उनको सम करना है, उनको प्रिंट करवाना है, रिटर्न अगर आप हटा भी दोगे तब भी ये काम करेगा। उसके बाद मैंने यहां पर क्या कर दिया? कॉल, और उनको वैल्यूज दे दिए। ये खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा ए एंड बी, आपको लिखने की जरूरत है। आपको यहाँ पर सिर्फ 12 एंड 14 लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आता है कि ए का वैल्यू ये है। आपको जितनी मर्जी है आर्गुमेंट्स दे के रखो, डिफाइन कर दो एक बार, बाद में सिर्फ वैल्यूज दे दो। जरा इसको एग्जीक्यूट कर दो। पहले वाले का सम क्या आ जाएगा? 12 एंड 14, दैट इज 26। फिर क्या आ जाएगा? 60 प्लस, हाँ, यहाँ पे 16 प्लस 18, उसके बाद आ जाएगा 10 प्लस, दैट्स 21। एग्जीक्यूट कर दो, हो गया। पढ़ाई खाली हो, ये ठीक है। अब देखो क्या गया वैल्यू हमारा? 26, 34 एंड 21। क्लियर हो रहा है?
क्लियर हो गया? फंक्शंस का कंसेप्ट आ गया दिमाग में। चलो आप इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? A Python function is a block of organized reusable code. Is it so? Yes. Is it so? मैं बता रहा हूं फंक्शन एक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड आपने देखा कैसे है। उसके बाद क्या करना है उसको, बार बार मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, रीयूजेबल। लेकिन है क्या एक्चुअल में? कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क, जो इस्तेमाल होता है सिर्फ एक काम को करने के लिए। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है किस चीज की? फंक्शन की। इज इट सो? क्लियर हो रहा है? क्या है फंक्शन? ए फंक्शन इन पाइथन और ए फंक्शन में भी किसी भी लैंग्वेज में, आप सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, जावा में जाओ, सी प्लस प्लस में जाओ, फंक्शन का इस्तेमाल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो फंक्शन क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड है जिसका इस्तेमाल कैसे होते हैं? एक सिंगल काम को करने के लिए। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैं आपको बताने जा रहा हूं फंक्शन इज प्रोवाइड ए बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। इज इट सो? ये मॉड्यूलरिटी दिखा रहा है मुझे, इट प्रोवाइड्स ए बेटर मॉड्यूलरिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूलरिटी? मैंने पिछले साल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ाया है मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा मॉड्यूलरिटी मीन्स अगर आपका बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा काम है, हम उसको छोटे छोटे कामों में तकसीम करते हैं। वो जो छोटा काम होता है वो मॉड्यूल बनाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर भी मॉड्यूल ही बनता है। एक छोटा काम जो है उसको आपने कोड बना दिया, ऑर्गेनाइज करके नाम दे दिया, बाद में आपने उसको यूज कर दिया। तो ये बेटर मॉड्यूलरिटी यहां पे दिखा रहा है। समझ आ रही है बात? मॉड्यूलरिटी मतलब हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं कि नहीं करते? पिछले साल आपने पढ़ा है। तो वो छोटे छोटे हिस्से क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। ठीक है, कंसेप्ट को मॉड्यूलरिटी बताते हैं। तो यहां पर ये जो फंक्शंस का इस्तेमाल होता है, इट विल गिव यू द बेटर मॉड्यूलरिटी। और यहां पे क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। इज इट सो? यहां पर कोड को बार बार क्या किया जाता है? सो इट विल गिव यू द हायर डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग एज वेल एज बेटर मॉड्यूलरिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहां पर मैंने रिटर्न लिखा है, रिटर्न ए प्लस बी। ये मैं बाद में बता दूंगा ये रिटर्न क्या है। ये भी एक तरीका है फंक्शन को लिखने के लिए। अच्छा, इन जनरल यहां पर ये वाला किस्सा जो है इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं। ठीक, अच्छा यहां पे इन जनरल, मैं अब जनरल की बात करूंगा। ए फंक्शन टेक्स आर्गुमेंट, यहां देखो आवेश, फंक्शन टेक्स आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट लेता है। जैसे अभी इसने वैल्यूज लिया 2 4 3 5 सम करने के लिए। जनरल में क्या कहोगे आप? अब जनरल की बात करेंगे। फंक्शन में क्या होता है? इट विल टेक आर्गुमेंट इफ एनी। कभी कभार आर्गुमेंट नहीं होता, आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, उसमें कोई आर्गुमेंट लगेगा? आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहार, इसमें कोई आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी? आपको वहां पर खाली लिखना है, तो कोई डेफ लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, इसको खाली रखना है और वहां पर प्रिंट करवाना है बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहार। जब भी फिर आप उस नाम को पुकारोगे, इस फंक्शन के नाम को, वहां पे आ जाएगा आपने उस प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा। तो यहां पर खाली है, आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए लिखा है यहां पर इफ एनी, अगर कोई आर्गुमेंट है। जनरल की बात बता रहा हूं कि एक फंक्शन क्या ले रहा है? आर्गुमेंट ले रहा है कि नहीं? परफॉर्म सम ऑपरेशन, उस आर्गुमेंट पर क्या कर रहा है? कोई फंक्शन कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी आपने कोड में लिखा होगा, जो फॉलोइंग कोड है। एंड रिटर्न इज द वैल्यू, और क्या रिटर्न करता है? किसको रिटर्न करेगा? द वैल्यू दैट फंक्शन रिटर्न्स टू द कॉलर इज जनरली नोन एज रिटर्न वैल्यू। और जो फंक्शन का वैल्यू रिटर्न करता है वहां पे कॉलर को, जहां पर आपने कॉल किया था अभी, जैसे यहां पे कॉल किया, यहां पे कॉल किया, यहां पे कॉल किया, इसका जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम रिटर्न वैल्यू बताते हैं। क्या बताते हैं? रिटर्न वैल्यू। क्या बताते हैं? रिटर्न वैल्यू। हाँ, अब रिटर्न वैल्यू, ऑल पाइथन फंक्शंस हैव अ रिटर्न वैल्यू आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये दो बातें हैं, ये क्या है ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है, जनरल कंसेप्ट दिमाग में आ गया फंक्शन का। एक स्पेशल कोड होता है, एक कोड होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, जो क्या लेगा आपसे? पैरामीटर्स लेगा।
ठीक है। और फिर अगर ये बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, वहां पर हम एक फंक्शन को नाम भी रखते हैं और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको उस नाम से पुकारते हैं। जैसे चाय बनाने के मसले में था, एक ही बार बता के रखो फिर नाम बता दो वो खुद करेगा। वैसे यहां पर है, एक ही बार प्रोग्राम में बता के रखो फिर जब जरूरत पड़ेगी नाम बता दो वो आपका काम कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां पे। हाँ, अब कैसे लिखते हो फंक्शन को? हाउ डू राइट अ फंक्शन? आपको कैसे लिखना है? उसका हेडर है ना डेफ, starts with def. you need to header that starts with the def keyword, is it so? Yes sir. क्लियर हो रहा है? हाँ. अगर आपको आप फंक्शन लिखनी है अपने प्रोग्राम में तो उसका हेडर लिखना है। हाँ. तो हेडर कैसे लिखोगे? आपको Def. स्टार्ट करना है डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। उसके बाद क्या आना चाहिए? Name of the हाँ, function. पहले डेफ, उसके बाद सम, फॉर एग्जांपल ये नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद इसमें क्या आ जाएंगे? पैरामीटर्स एंड ऑप्शनल लिस्ट, कामा सेपरेट। ये कभी होगे कभी नहीं, ऑप्शनल लिस्ट है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए उनके? कामा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स इनसाइड द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड फाइनल। धन्यवाद। क्लियर? बस.